नमस्कार मेरे दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के 50 मोस्ट रिपीटेड प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो के। तो चलिए टाइम नहीं गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर प्रश्न यहाँ पे कर रहा है 2026 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो मोस्ट डिबेटेड प्रश्न है। तो देखिए पहला नंबर प्रश्न कर रहा है कुटपाद किसमें पाया जाता है। कुटपाद होता है गुरुजी जो किसमें पाया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या है, पैरामीशिया में, यूग्लिना में कि अमीबा में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि अमीबा में। तो इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। लोग देखते हैं तो ये देख सकते हैं कि पहला नंबर प्रश्न है जो कि 2016 और 2020 के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो हो सकता है कि 2026 के एग्जाम्स में पूछा जाए, तो आप लोग इस क्वेश्चन पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिएगा। अगला नंबर देखते हैं प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण कब किस समय में होता है, रात में होता है कि दिन में होता है, कि रात दिन दोनों में होता है, कि सुबह शाम होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है जो कि दिन में होती है। जो प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधा होता है जो कि सूर्य के प्रकाश से मतलब प्रकाश संश्लेषण कर कर उससे खाना बनाती है। और ये देख सकते हैं कि 2015 और 2022 के एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं और इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं तो 3 नंबर प्रश्न यहाँ पे कर रहा है जो कि क्लोरोफिल का वर्णक का रंग है। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है इसके बारे में आपको बताना है। तो हरा होता है, नीला होता है, लाल होता है या सफ़ेद होता है। और ये प्रश्न 2015, 2017 और 2023 के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि देख सकते हैं कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं तो 3 नंबर प्रश्न हम देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न कर रहा है जो कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो रक्त में आयरन की जब कमी हो जाती है किसी भी शरीर में मतलब कि क्या रोग होता है। तो टीबी होता है, मधुमेह होता है, एनीमिया होता है, कि उच्च रक्तचाप होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कि एनीमिया होता है। तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। और ये यहाँ पे देख सकते हैं 2014, 2016 और 2022, 2021 के एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं। अगला नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं तो 5 नंबर प्रश्न कर रहा है जो कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। तो कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। तो स्वपोषी होती है, कि मृतजीवी होती है, कि समभोजी होती है, कि डी नंबर में ऑप्शन में क्या दिया हुआ है इसके बारे में आप देखते हैं डी नंबर ऑप्शन। तो देखिए डी नंबर ऑप्शन में यहाँ पे दिया है इनमें से कोई नहीं। और ये प्रश्न 2014 और 2019 के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। तो इसका सही आंसर मित्रजीवी हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न कर रहा है जो कि ऑक्सिन है। तो ऑक्सिन क्या है, वसा है, कि एंजाइम है, कि हार्मोन है, कि कार्बोहाइड्रेट है। तो मतलब कि ऑक्सिन क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि क्या है, हार्मोन। क्या है गुरुजी, तो हार्मोन। तो इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये देख सकते हैं 2013 और 2016 और 2021 के एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं। तो काफ़ी 2026 के नज़रिया से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन सभी प्रश्न पर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिएगा क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके लिए टाइपिंग करके लाए हैं। काफ़ी छाट छाट के क्वेश्चन बैंक का निचोड़ एक क्वेश्चन है। अगला नंबर प्रश्न है यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न करा है मनुष्य में वृक्क यानी किडनी से संबंधित है। तो कौन है जो कि वृक्क यानी किडनी से संबंधित है। तो वृक्क किसको कहा जाता है गुरु जी, किडनी को कहा जाता है। तो पोषण से, कि श्वसन से, कि उत्सर्जन से, कि परिवहन से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि उत्सर्जन से। तो इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। और ये 2013 और 2020 के एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं। अगला नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं तो 8 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है गुरुजी, तो 8 नंबर प्रश्न करा है जो कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। तो यहाँ पे CO2 या यहाँ पे CO2 ऐसा है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, या क्लोरोफिल है, या सूर्य का प्रकाश है, या इनमें से सभी है। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे जो कि इनमें से सभी हो जाएंगे, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा।
कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफिल भी है, सूर्य का प्रकाश भी है, ये सभी है। और ये देखिए 2026 के नज़रिए से काफ़ी मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सब देख सकते हैं 2015 और 2016, 2019 और 2022 के एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं। तो हो सकता है कि 2026 के एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछे जाएँ, क्योंकि देखते हैं कि 4 बार ये प्रश्न पूछ चुका है। तो हो सकता है कि 2026 में भी ये प्रश्न पूछे जाए। अगला नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं तो 9 नंबर प्रश्न का रहा है, जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो कैसे बाहर निकलता है? तो जल से कि CO2 से, CO2 ऐसा है कि ग्लूकोज से कि डिक्टियोजोम से। और ये प्रश्न 2013 और 2022 के एग्जाम्स में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, कैसे निकलता है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, जो कि देख सकते हैं कि किससे होता है, तो जल से होता है, जल से। तो इसका N नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। और ये 2013 और 2020 के एग्जाम्स में पूछा गया है। अगला नंबर प्रश्न हम लोग देख सकते हैं कि 10 नंबर प्रश्न कर रहा है, जो कि मैग्नीशियम में पाया जाता है। तो मैग्नीशियम में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल में, सॉरी यहाँ पे मैग्नीशियम में पाया जाता है। तो मैग्नीशियम में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, या लाल रक्त कण पाया जाता है, या बर्नी लवक पाया जाता है, या श्वेत रक्त कण पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि देख सकते हैं कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। और ये प्रश्न 2013 और 2021 और 2023 के एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं। अगला नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं तो 11 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या रहा है, जो कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप लोग जल्दी बताइए कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। और ये 2013 में प्रश्न पूछा गया है, और 2016 में और 2023 के एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसका सही आंसर घेंगा होगा, मधुमेह होगा, कि बौनापन होगा, कि एनीमिया होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे, जो कि देख सकते हैं मधुमेह हो जाएगा। तो B नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं तो 12 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है, जो कि दृश्य प्रकाश में किस किरण का प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे अधिक प्रभाव है? तो दृश्य प्रकाश में किस किरण का प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे अधिक प्रभाव है? लाल का, नीला का, पीला का, बैंगनी का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि लाल का। तो इसका A नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। और ये 2023 के एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं। अगला नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं 13 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है। तो 13 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होती है? तो तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा किया जाता है? तो एक्टोडर्म के द्वारा, कि मीसोडर्म के द्वारा, कि इंडोडर्म के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे, जो कि इंडोडर्म के द्वारा। तो इसका C नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। और अगला नंबर पर 2011 नंबर, सॉरी यहाँ पर 2011 में ये प्रश्न पूछे गए हैं। अगला नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं तो 14 नंबर प्रश्न कर रहा है, जो कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो मतलब मनुष्य में वृक्क होता है, जो किसको कहा जाता है? तो किडनी को कहा जाता है। तो मतलब कि तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे? पोषण से संबंधित है, या श्वसन से संबंधित है, या उत्सर्जन से संबंधित है, या परिवहन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि उत्सर्जन से है। और यह प्रश्न 2012 और 2020 के एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसका C नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं तो 15 नंबर प्रश्न का रहा है, जो कि देख सकते हैं कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो पादप में जाइलम उत्तरदायी है तो जल का वहन, भोजन का वहन, अमीबा अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। और ये 2011, 2017 और 2020 के एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि जल का वहन हो जाएगा। और ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न हम यहाँ पे कर रहा है, जो कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, CO2 तथा जल, ये की बात है। क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे, जो कि इनमें से सभी उपयुक्त है। तो D नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। और ये 2013 और 2021 के एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं।
अगला नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न कर रहा है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कि पायरुवेट के विखंडन से या CO2 जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है कोशिका तंत्र में, यहाँ पे कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लावक में या केंद्रक में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये 2012 और 2021 के एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं। अगला नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न आ रहा है कि श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाला बीज है। तो श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाला बीज कौन है? सूखे बीज है कि अंकुरित बीज है कि उबला हुआ बीज है कि कुचले हुए बीज है? तो मतलब श्वसन के अध्ययन के लिए उपयुक्त कौन सा बीज है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि अंकुरित बीज हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। और ये प्रश्न 2020 में पूछे गए हैं। अगला नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न कर रहा है जो कि मानव में डायलिसिस थैली है। तो मानव में डायलिसिस थैली कौन सा है? डायलिसिस थैली नेफ्रॉन है कि न्यूरॉन है कि माइटोकॉन्ड्रिया है कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 20 नंबर और 2014 और 2022 के एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं। अगला नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, तो 20 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है? तो 20 नंबर प्रश्न कर रहा है जो कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन उपचयन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया है कि यहाँ पे सी में क्या कर रहा है? अपचयन है कि विस्थापन है? तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। और ये 2012 और 2022 के एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि भोजन में का पाचन में किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन में अभिक्रिया है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 21 नंबर प्रश्न कर रहा है जो कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो अमीबा में, ईस्ट में या प्लाज्मोडियम में या पैरामेसिया में? तो मुकुलन द्वारा जनन होता है जो कि ईस्ट में होता है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और 22 नंबर प्रश्न हम लोग देखिए कि 21 नंबर प्रश्न यहाँ पे 2011, 2015 और 2023 के एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं। तो हो सकता है कि 2026 के एग्जाम्स में भी प्रश्न पूछे जाएं। तो आप लोग इस सभी क्वेश्चन पर काफ़ी ज़्यादा फोकस कीजिएगा कि सभी प्रश्न क्वेश्चन बैंक का निचोड़ क्वेश्चन है, क्योंकि ये देख सकते हैं कि कितने बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं और कितने बार दोहराए गए हैं। तो हो सकता है कि 2026 में भी कोई भी क्वेश्चन दोहराए तो वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये 50 प्रश्न में से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आपको 2026 के एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो आप इस सभी प्रश्न पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है। अगला नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न का रहा है जो कि फूल में नर प्रजनन अंग होता है। तो फूल में नर प्रजनन अंग कौन सा होता है? इसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो पुंकेसर होता है, अंडप होता है या वर्तिकाग्र होता है कि टिका होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि यहाँ पे देख सकते हैं जो कि पुंकेसर होता है। और ये 2013 और 2019 और 2021 के एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं। और इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, तो 23 नंबर प्रश्न का रहा है जो कि गुणसूत्र से बने होते हैं। तो गुणसूत्र से कौन बने होते हैं इसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो DNA बने होते हैं या DNA तथा RNA या DNA तथा प्रोटीन्स व RNA, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कि DNA तथा प्रोटीन व RNA। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये प्रश्न 2016 और 2020 के एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप लोग देखिए कि यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न कर रहा है जो कि कोशिका में अनुवंशिकता पदार्थ है। तो कोशिका में अनुवंशिकता पदार्थ कौन है? तो DNA है कि गुणसूत्र है कि यहाँ पे जीन है कि हरित लावक? तो हरित लावक है। तो इसका सही आंसर आप लोग जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि DNA हो जाएगा, DNA हो जाएगा। और ये प्रश्न 2012 और 2015 और 2022 के एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो हो सकता है 2026 के एग्जाम्स में भी ये प्रश्न पूछे जाएं। अगला नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न कर रहा है जो कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह का
तरह के जल में उत्पन्न होता है? तो डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? तो साफ जल में, गंदा जल में, खारा जल में या मृदु जल में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि साफ जल में। किस जल में गुरुजी? तो साफ जल में। तो इसका एन नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और 2011 और 2021 के एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं। अगला नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो 22 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है? तो 22 नंबर प्रश्न का यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न कर रहा है, पराग कोश में होता है। तो पराग कोश में क्या होता है? बाह्यदल होता है या अंडाशय होता है या अंडप होता है कि परागकण होता है? तो इसका सही आंसर क्या, आप लोग जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि परागकण होता है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2012 2015 और 2021 के एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं। अगला नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो 27 नंबर प्रश्न का ओजोन परत में पाया जाता है एस्ट्रोस्फीयर पाया जाता है कि एक्सोस्फीयर पाया जाता है कि आयनोस्फीयर पाया जाता है कि ट्रोपोस्फीयर पाया जाता है? इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि एस्ट्रोस्फीयर पाया जाता है। तो इसका एन नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए, और यह प्रश्न 2011 और 2022 के एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए, 28 नंबर प्रश्न यहाँ पे कर रहा है जो कि किन्हीं दो जैव अनवीकरणीय अपशिष्टों के नाम बताइए। तो मतलब दो किन्हीं अनवीकरणीय अवशिष्टों को नाम बताना है यहाँ पे। तो इसका सही आंसर गोबर गैस या प्लास्टिक हो जाएगा कि प्लास्टिक व डी हो जाएगा कि कागज व कपास हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका सही आंसर देखिए कि क्या होगा। तो प्लास्टिक और DDT हो जाएगा। तो इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला और 2014 के एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अगला नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 29 नंबर प्रश्न का है, आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो आनुवंशिकी का पिता लेमार्क को कहा जाता है या डार्विन को कहा जाता है कि मेंडल को कहा जाता है कि अरस्तु को कहा जाता है? और ये प्रश्न 2018 और 2022 के एग्जाम्स में पूछा गया है और इसका सही आंसर हो जाएंगे जो कि यहाँ पे मेंडल को कहा जाता है। सी नंबर। और किस पर प्रयोग किया था? तो मटर के पौधा पर प्रयोग किया था। अगला नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न कर रहा है, हरे पौधे कहलाते हैं तो उत्पाद कहलाते हैं, अपघटक कहलाते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं या आहार श्रृंखला कहलाते हैं? तो उत्पादकता कहलाता है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे और 2014 और 2021 के एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं। अगला नंबर प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 31 नंबर प्रश्न का रहा है जो कि निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो इनमें से कौन है जो कि एक उभयलिंगी जंतु है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे उभयलिंगी कौन है? केचुआ है कि मछली है कि शेर है कि बकरी है? तो इनमें से उभयलिंगी जंतु कौन है जो कि केचुआ हो जाएगा। तो इसका एन नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। और ये प्रश्न 2012 और 2020 के एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं। अगला नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 32 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है गुरुजी। तो 32 नंबर प्रश्न कर रहा है जो कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दो तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है? द्रुमिका कहा जाता है कि सिनेटिक दरार सिनेप्स कहा जाता है कि एक्सोन कहा जाता है कि आवेग कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि सिनेटिक दरार कहा जाता है या सिनेप्स कहा जाता है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और ये 2012 और 2018 और 2022 के एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं। इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिएगा। इस प्रश्न 2026 के एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा। अगला नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 33 नंबर प्रश्न कर रहा है जो कि प्रकृति चयन का विदुघात किसने किया? यहाँ पे सिद्धांत किसने किया? तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने किया था? लेमार्क ने, अरस्तु ने कि डार्विन ने कि स्पेंसर ने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कि डार्विन ने किया था। तो इसका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और 2011 और 2022 के एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं। अगला नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो 34 नंबर प्रश्न यहाँ पे कर रहा है जो कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। तो रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक होता है? तो लाल रक्त कोशिका सहायक होता है,
लाल रक्त कोशिका सहायक होता है या श्वेत रक्त कोशिका सहायक होता है कि इन रक्त बिंबाणु होता है कि इनमें से कोई नहीं। और ये प्रश्न 2019 और 2022 के एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए कि क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि रक्त बिंबाणु होता है, प्लेटेट्स होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। अगला नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो 35 नंबर प्रश्न का रहा है जो कि पादप हार्मोन का उदाहरण कौन है। तो इनमें से कौन है जो कि पादप हार्मोन का उदाहरण है। तो पेप्सिन है कि एड्रीनेलिन है कि ऑक्सीसिन है कि टेस्टोस्टेरोन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा जो कि ऑक्सीन हो जाएगा। और ये 2015 और 2020 के एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं। अगला नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो मस्तिष्क उत्तरदायी है तो सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर की संतुलन बनाने के लिए या उपयुक्त सभी के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। और ये प्रश्न देख सकते हैं कि यहाँ पे 2013 और 2021 के एग्जाम्स में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो हो सकता है कि 2026 के एग्जाम्स में भी ये प्रश्न पूछे। सारे प्रश्न, जितने भी प्रश्न आप लोगों को करा रहे हैं सभी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्योंकि ये सारे प्रश्न एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार ऐसा प्रश्न मतलब कि पूछे जा चुके हैं। तो हो सकता है कि अगली बार भी इसको रिपीटेड करें। और आप लोगों को एक बात और बता दें कि ऐसा ही सेशन 50-50 से ऑब्जेक्टिव का सेशन 15 सेशन हम करने वाले हैं एग्जाम्स तक। अगर 15 सेशन को आप लोग देख लेते हैं तो दावा के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों को अब एक भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में नहीं छूटेगा बायोलॉजी से। 37 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो 37 नंबर प्रश्न कर रहा है जो कि एकलिंगी पुष्प का उदाहरण कौन है। तो एकलिंगी पुष्प का उदाहरण है पपीता है, सरसों है, अड़हुल है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि यहाँ पे पपीता हो जाएगा। एन नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और 2017 और 2022 के एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अगला नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न का रहा है जो कि फूलों में प्रजनन अंग होता है। तो फूलों में प्रजनन अंग कौन होता है। पुंकेसर होता है, अंडक होता है, या वर्तिकाग्र होता है, या वर्तिका होता है। इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये प्रश्न 2019 और 2021 के एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। और इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि पुंकेसर, एन नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो 39 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है जो कि घेंघा रोग पनपता है। तो मोटापा से, कि चीनी की कमी से पनपता है, कि आयोडीन की कमी से पनपता है, कि रक्त की कमी से पनपता है। मतलब कि घेंघा रोग किससे के कमी से पनपता है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जो कि यहाँ पे आयोडीन की कमी से पनपता है। तो इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये प्रश्न 2015 और 2021 के एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अगला नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो 40 नंबर प्रश्न का रहा है। यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है जो कि निम्नलिखित में से कौन सा अवशेषी अंग मानव में पाया जाता है। तो इनमें से कौन सा है जो कि अवशेषी अंग मानव में पाया जाता है। तो रीढ़ की हड्डी में, कि अंगूठा में, कि कान के मांसपेशी में। तो इसका सही आंसर, या अपेंडिक्स में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि अपेंडिक्स में पाया जाता है। तो इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये प्रश्न 2019 और 2022 के एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो हो सकता है कि 2026 के एग्जाम्स में भी ये प्रश्न पूछे जाए। तो आप लोग इस प्रश्न पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे जितने भी प्रश्न आपको करा रहे हैं सारे प्रश्न को आप लोग रट लीजिएगा 2026 के एग्जाम्स आने तक, क्योंकि ये सारे के सारे प्रश्न कभी न कभी पूछे जा चुके हैं। और बिहार बोर्ड क्या करता है कि हर बार क्वेश्चन को रिपीटेड करता है। तो देख सकते हैं आपके सामने ही दिखा रहे हैं कि कितने बार बिहार बोर्ड क्वेश्चन को रिपीट करता है। तो इसी से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बार रिपीटेड करता है। तो हो सकता है कि 2021, 2022 या 2023 ऐसा ही मतलब कि पहले वाला भी रिपीटेड करेगा। वहाँ पे 70 से 75% रिपीटेड क्वेश्चन करता है। तो आप लोग ज़्यादा, अगर जो आप लोग पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन बैंक पूरा उसका ऑब्जेक्टिव, तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से फ़ायदा होगा।
और क्वेश्चन बैंक तो पूरा पढ़िएगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हम इतने सारे प्रश्न लेकर आएंगे, मतलब कि 15 सेशन लेकर आएंगे 50-50 ऑब्जेक्टिव का। और इस सेशन को आप लोग अगर जो पूरा देख लीजिएगा तो दावे के साथ कह सकते हैं कि आपको एग्जाम्स में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। क्यों? तो देखिए यहाँ पे मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो यहाँ पे 26 जोड़े की 23 जोड़े की, यहाँ पे 26 जोड़े 14 जोड़े या 23 जोड़े की, यहाँ पे 46 जोड़े नहीं 18 हो जाएगा, 18 है तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि यहाँ पे 23 जोड़ा, 23 दूनी 46 होता है। आपसे पूछा है कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो आप लोग बोलिएगा कि 46, और कितने जोड़े पूछे जाते हैं तो आप लोग जोड़े पूछेगा तो 23 बताइएगा, और संख्या पूछेगा तो यहाँ पे 46 बताइएगा। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, और ये प्रश्न 2014 और 2023 के एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं। अगला नंबर प्रश्न हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 42 नंबर प्रश्न कर रहा है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? यहाँ पे O2 है कि NH2 NH3 है कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है या नाइट्रोजन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। और ये प्रश्न 2012 और 2021 के एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अगला नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं तो 43 नंबर प्रश्न का रहा है, जो कि एथिल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो एथिल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे अवायवीय श्वसन में, या वायवीय श्वसन, या अवायवीय, या A और B दोनों, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि अवायवीय श्वसन। तो इसका B नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये प्रश्न 2011, 2019 और 2023 के एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि 44 नंबर प्रश्न कर रहा है, मछली का श्वसन अंग है। तो मछली का श्वसन अंग कौन है? ट्रैकिया है, गिल्स है, त्वचा है या फेफड़ा है? तो मछली का श्वसन अंग हो जाएगा जो कि यहाँ पे गिल्स हो जाएगा। क्या? गिल्स हो जाएगा। अगला नंबर, और ये प्रश्न 2018 और 2021 के एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अगला नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 45 नंबर प्रश्न का रहा है, जो कि पौधों में गैस के निष्कासन के लिए किस गैस की क्रिया का उपयोग किया जाता है? तो किस गैस की क्रिया का उपयोग किया जाता है? आप लोग जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए, परासरण या विसरण या बाष्पोत्सर्जन या परिवहन? तो इसका सही आंसर आप लोग जल्दी बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा, कि पौधों में गैसों का निष्कासन के लिए किस क्रिया को अपनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि देख सकते हैं कि विसरण हो जाएगा। तो B नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये 2022 और 2020 के एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अगला नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न का रहा है, जो कि स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप BP होता है। तो मतलब कोई भी स्वस्थ मनुष्य होता है तो उसका BP कितना होता है? तो 90/60 होता है कि 200/180 होता है कि 120/80 होता है या 140/160 होता है? तो इसका देखिए 120 शायद 80 होगा। तो इसका C नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। और ये 2019 और 2021 के एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अगला नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं तो 47 नंबर प्रश्न का रहा है, जो कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? तो अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? तो यहाँ पे शाकाहारी होता है कि अंतःग्रहण होता है कि सर्वाहारी होता है कि स्वापोषी होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि B नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। और ये 2020 और 2023 के एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अगला नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे 48 नंबर प्रश्न कर रहा है, मानव हृदय का औसत पर कुंचन दाब लगभग है। तो मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग कितना है? 120 mmHg है कि 150 mmHg है कि 90 mmHg है कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 2011 और 2021 के एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जा चुकी हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि
120 mm HG हो जाएगा, HG। तो इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो सेकंड लास्ट प्रश्न है 49 नंबर प्रश्न का रहा है, जो कि निषेचन के पश्चात अंडोशिका बदल जाती है। तो मतलब निषेचन के पश्चात अंडोशिका बदल जाती है, तो फल में, बीज में, फूल में या पत्ती में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि बीज में बदल जाती है। और ये प्रश्न 2021 के एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो अगला नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, यानी लास्ट नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं कि लास्ट नंबर प्रश्न कर रहा है, जो कि भ्रूण कोमा के रुधिर से ही पोषण मिलता है। तो भ्रूण कोमा से ही पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे कहते हैं तो अंडावाहिका कहते हैं, या प्लेटिसेंटा कहते हैं, या गर्भाशय कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं, सॉरी यहाँ पे इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि प्लेसेंटा कहते हैं। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये प्रश्न 2018 और 2022 के एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों आज के लिए 50 क्वेश्चन हो गया है, और अगले वीडियो में आप लोगों को लिए और 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे। क्या अगले वीडियो में आपके लिए 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और लेके आएंगे, और ऐसा ही वीडियो 15 सेशन करेंगे हम लोग। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिएगा कि आप लोगों के लिए 15 सेशन लेकर आएँ कि नहीं लेकर आएँ। आप लोगों के लिए ऐसा ही मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आप लोगों के साइंस में जाकर फोड़ दीजिएगा। और लास्ट बायोलॉजी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आएंगे, और आगे चलकर केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए भी आप लोगों के लिए सेवा में उपलब्ध रहेंगे, आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तो आप लोगों कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि अपने हिसाब से सुझाव ज़रूर दीजिएगा कि किस चीज़ का प्रश्न आप लोगों को चाहिए। और अगर जो आप लोगों को सोशल साइंस का वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर मेरे प्ले लिस्ट बना है, उसमें आप लोग जाकर देख सकते हैं, जो कि आप लोगों को ऐसा ही प्रश्न सोशल साइंस का भी कराया गया है, और मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। उसमें से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न 2026 के एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो को लाइक नहीं की हैं तो वीडियो को लाइक कर दे, और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। और आप लोग को चाहते हैं कि इसका PDF चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से या व्हाट्सअप चैनल से जुड़ सकते हैं। और आप लोगों को रोज़ाना ऐसा ही क्वेश्चन चाहिए, मतलब कि सिर्फ क्वेश्चन चाहिए, तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम ID से जुड़ सकते हैं। उस सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लोग सभी जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।